कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई तो हमने सीख लिया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या है आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले नंबर 1 कि ए बी और ये नॉट इक्वल टू बी, यानी मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ये कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। और इसको जो है, इस कम्यूटेटिव लॉ किसको कहते हैं? जैसे रियल नंबर के लिए 2 into 3 = 3 into 2 होता है रियल नंबर में, जबकि मैट्रिक्स के केस में यानी मैट्रिक्स ए बी निकालेंगे और मैट्रिक्स बी निकालिए तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड कि यह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ मीन्स क्या कि ए बी और यह इंटू सी, यह हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। यह एसोसिएटिव और यह हो गया आपका लॉ। यह जो है मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब आइए थर्ड चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड तो यह हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? देखिए, यह एक मैट्रिक्स है ए और यह दो और अदर मैट्रिक्स है बी और सी। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो यह हो जाएगा ए बी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो यह हो जाएगा ए सी। अब चूंकि ये बी प्लस सी ब्रैकेट में है, इसके लेफ्ट में यह ए लिखा हुआ है, इसलिए इसको जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अब आइए, यदि यहाँ यह ऐसे हो जाए कि ए प्लस बी और इंटू सी, तो यह हो जाएगा आपका ए सी और प्लस बी सी। तो अब देखिए, यह ए प्लस बी ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के राइट में यह सी लिखा हुआ है, इसलिए इसको जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। यानी ये मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, ओवर एडिशन, यह जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अब आइए फोर में क्या है कि इफ ए मैट्रिक्स ए ऑर्डर m by n है, तो देन यह देखिए im और इंटू ए और यह हो जाएगा a इक्वल टू ए एंड a इंटू in इक्वल टू ए। in या im या in, यह दोनों जो है आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। यानी किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा, और किसी मैट्रिक्स में अगर in से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपको वही का वही मैट्रिक्स मिलेगा। अब आइए, ये आपका 5 है, यहाँ पर लिखते हैं 5 में है कि यह एक m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसमें जीरो मैट्रिक्स यह जो है n by p ऑर्डर का है। जीरो मैट्रिक्स आप जानते हैं जिसके कि सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो, तो यह एक मैट्रिक्स है जो m by n ऑर्डर का है, यह एक दूसरा जीरो मैट्रिक्स है जो n by p ऑर्डर का है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें क्या मिलेगा? जीरो मैट्रिक्स, और वह किस ऑर्डर का होना चाहिए? वह m by p ऑर्डर का होना चाहिए, इस तरह। अब आइए, ये 6 है। 6 में क्या है कि अगर यह ए बी इक्वल टू बी सी है तो ये आप बी नॉट इक्वल टू सी लिखें। ऐसे कि अगर ए बी इक्वल टू बी सी है तो कभी भी बी जो है सी के इक्वल नहीं होगा। जैसे कि होता क्या है इसमें, एंड ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0। जैसे देखिए, हम लोग करते क्या है रियल नंबर के केस में, इस तरह से 2x इक्वल टू 2y होता है तो 2 कैंसिल करके और x इक्वल टू y लिख देते हैं। जबकि मैट्रिक्स के केस में अगर ए बी इक्वल टू बी सी है तो कभी भी यह नहीं कि
ए बी इक्वल टू ए सी, सॉरी ए बी इक्वल टू ए सी, तो कभी भी अगर ए बी इक्वल टू ए सी लिखा हुआ है तो आप ये नहीं कि आप ए और ए कैंसिल करके और बी इक्वल टू सी लिख दीजिए। ऐसा आप भूल करके भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि रियल नंबर में 2x 2y होता है तो ये 2 कैंसिल करके x इक्वल टू y लिख देते हैं। जबकि मैट्रिक्स के केस में अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो कभी भी बी इक्वल टू सी आप नहीं लिखेंगे, यानी कि ए कैंसिल हो गया, चलिए बी इक्वल टू सी हो गया, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ए नॉट इक्वल टू आपका 0 है। अब आइए, अब ये 7 है, यह जो है काफी इंपॉर्टेंट है। एक मैट्रिक्स ए है, यह नॉट इक्वल टू 0, दूसरा मैट्रिक्स है, यह भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब ए नॉट इक्वल टू 0 है, बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए बी इक्वल टू 0 होगा एंड बी ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। यह पूरे जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इस पूरे मैट्रिक्स का जो थीम है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, सॉरी नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी जीरो मैट्रिक्स, कैन बी जीरो मैट्रिक्स। यानी देखिए, दो मैट्रिक्स हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी आता है, बोर्ड में भी आता है और ये कंपटीशन में भी आता है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो है क्या इसका कॉन्सेप्ट कि ए कोई मैट्रिक्स है जो कि आपका 0 नहीं है, बी एक दूसरा मैट्रिक्स है जो कि आपका 0 नहीं है, लेकिन जब उनका प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए, जैसे यहां पर 2 एक संख्या है तो यह 2 नॉट इक्वल टू 0 है, 3 एक अलग संख्या है, 2 नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 6 क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, वो रियल नंबर के केस में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसके में जो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, और ये दूसरा मैट्रिक्स है जो भी जो है आपका 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मैट्रिक्स मिलेगा। इसके लिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ए में यह एक एलिमेंट है, यह है 0 1 और ये 0 2, यह है 2 by 2 ऑर्डर का, यह एक दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 और यहाँ पर ये 0 0 और यह भी जो है 2 by 2 ऑर्डर का। तो जब आप ए बी निकालेंगे, ए बी इस तरह से देखिए, R1 C1, तो ये R1 C1, तो 0 का इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, R1 C2, तो यह हो जाएगा 0, 0 में 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 में 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर देखिए R2 C1, तो यह हो जाएगा आपका 0 into 1, तो यह हो गया 0, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो यह हो जाएगा 2 by 2 ऑर्डर का। इट मीन्स क्या, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0 और यह भी 0 और ये 2 by 2 ऑर्डर का। देखिए, यह ए आपका 0 मैट्रिक्स नहीं है, बी भी आपका 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन जब इसका हमने प्रोडक्ट किया तो यह जो है हमारा 0 मैट्रिक्स मिला। इसी तरीके से जब बी ए इसका निकालेंगे, यानी बी ए, तो वह जो 0 मैट्रिक्स नहीं आएगा। तो यह था काफी इंपॉर्टेंट चीजें। अब आइए एक चीज और बताते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यह देखिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि अगर a है और इसका पावर 1 है तो आप a लिख सकते हैं। a टू दी पावर n प्लस 1 है तो इसको a टू दी पावर n इंटू a लिख सकते हैं, और जहां n बिलोंग्स टू आपका n होगा। अब आइए, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n है तो इसको a टू दी पावर m प्लस n लिख सकते हैं। आगे देखिए, a टू दी पावर m है और इसका पावर n है तो a टू दी पावर m इंटू n आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, अगर a स्क्वायर है तो इसको a इंटू a लिख देंगे, a क्यूब है तो इसको a स्क्वायर इंटू a लिख देंगे,
इसी तरह से अगर a टू द पावर n है तो यह a इंटू ए इंटू ए इंटू ए और डॉट 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 यह हो जाएगा n टाइम्स। आप इसको जो है लिख सकते हैं ऐसे, यानी मैट्रिक्स में जब पावर की बात आएगी तो आप इस फार्मूले को जो है बेशक मैंने इजीली जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक चीज और फार्मूला है यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, यह भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, 6 और 7 यह जो है 8 में है। देखिए कि अगर a प्लस बी दिया हुआ है इसका होल स्क्वायर, तो इसका जो प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर होगा। लेकिन अगर ए बी इक्वल टू बी ए है, ए बी इक्वल टू बी ए, तो यही फार्मूला यहाँ पे यह ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज बताने वाली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब a प्लस बी रियल नंबर के लिए जब हम लिखते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह रियल नंबर में होता है। लेकिन जब मैट्रिक्स के केस की जब बात आएगी तो a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर बोलेंगे। अगर यह आपने लिख दिया तो वह जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए यहाँ पर यह नहीं लिखेंगे। अगर यह लिख देते हैं तो यह गलत हो जाएगा। यह कब लिख पाएंगे? जब हमारा ए बी इक्वल टू बी ए हो। ठीक है, तो आप ऐसे लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पर एक जो है मिस्टेक हो गया, यह बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए, और इसको इतना आप तभी लिख पाएंगे जब यह ए बी इक्वल टू बी ए हो। और एक और सबसे लास्ट में आइए आपको थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। देखिए कि लास्ट में 8 करके कि अगर a प्लस बी है और a माइनस बी है तो इसको जो है हम लोग ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस बी ए और ये प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। लेकिन यहां पर भी कि इफ अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तब आपका क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर a प्लस बी दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स, a माइनस बी है, तो उसका प्रोडक्ट या इतना, या देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी होगा जब ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि इतना इक्वल टू इतना यह रियल नंबर के लिए ट्रू है, लेकिन मैट्रिक्स के लिए अगर आपको ट्रू करना है तो इतना इक्वल टू इतना आपको इतना लिखना पड़ेगा, यानी माइनस ए बी और प्लस बी ए, तब जाके आप मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि इतना कुछ बताने के बाद भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।